कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी बड़ी किस्मत से मिलते हैं और पाकिस्तान के मामले में ये बात भारत पर फिट बैठती है। पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने कहीं भी नहीं टिकती, लेकिन फिर भी अंजाम की परवाह किए बिना वो सीमा पार हमले कर माहौल में तनाव पैदा कर रहा है। सैन्य खर्च के मामले में वो भारत से कहीं पीछे है और आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगता है, चीन के सामने हाथ फैलाता है, फिर भी लड़ने को तैयार रहता है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयारियां तेज की, तो पाकिस्तान ने भी बेशर्मी की हद पार करते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों पर हमला बोल दिया। ड्रोन और मोर्टार दागे गए और पाकिस्तान पूरी तरह से लड़ने पर आमादा हो गया। लेकिन लड़ाई किसी भी देश के लिए आसान नहीं होती। अगर वो ज्यादा दिन तक चली तो कमर ही तोड़ देती है, और खासकर पाकिस्तान की बात करें तो उसके लिए ये लड़ाई करना खुदकुशी जैसा ही है, क्योंकि सैन्य खर्च के मामले में वो भारत से कहीं ज्यादा पीछे है। आपको बता दें कि सैन्य खर्च के मामले में 997 अरब डॉलर के साथ अमेरिका सबसे ऊपर है, फिर चीन, रूस और जर्मनी का नंबर आता है और 5वें स्थान पर भारत खड़ा है, जिसका सैन्य खर्च 86.1 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान जिसका सैन्य खर्च महज 10.2 अरब डॉलर है, खर्च के मामले में 29वें पायदान पर है। इससे आपको एहसास हो गया होगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी गलती कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की सेना कथित तौर पर ईंधन, तेल से लेकर खाने के राशन तक की भारी कमी से जूझ रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में अगर भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं तो पाकिस्तान का ईंधन और गोला बारूद 3-4 दिन ही चल सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही चरमराई हुई है और कोविड के नुकसान से अब तक उबर नहीं पाई है। 2003 में पाकिस्तान का जीडीपी -0.2% था। इस पिछले साल इसकी ग्रोथ 2.3% थी, जबकि भारत का जीडीपी की ग्रोथ 23 में 8.2% थी और पिछले साल 7% से ऊपर थी, और इस साल 6.2% रहने की आकलन है। तो देखा जा सकता है कि 9 गुना बड़ी आबादी और 11 गुना बड़े देश के साथ, आर्थिक शक्ति के देश के साथ इस तरह के विवादों में घिरने का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान ये हरकत ऐसे समय में कर रहा है जब वो कंगाली की कगार पर खड़ा है और कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ है, और कर्ज देने के नाम पर चीन भी सूदखोर महाजन की तरह ही पाकिस्तान से पेश आता है। 9 मई 2025 को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बोर्ड बैठक में पाकिस्तान के लोन के बारे में भारत अपना विरोध दर्ज कराएगा। IMF की बैठक में पाकिस्तान 1.3 बिलियन डॉलर की मांग करने वाला है। पहले भी पाकिस्तान काफी कर्ज ले चुका है। 2023 में पाकिस्तान को IMF से 7 बिलियन डॉलर का बेल आउट मिला था। फिर मार्च 2024 में जलवायु लचीलेपन का समर्थन करने के लिए 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज मिला। 350 बिलियन डॉलर की मामूली अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए भला और क्या चाहिए। 31 दिसंबर 2024 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने 776 लोन, अनुदानों और तकनीकी सहायता पहलों के माध्यम से पाकिस्तान को 43.4 बिलियन डॉलर देने का वादा किया था। विश्व बैंक भी जनवरी 2025 में पाकिस्तान के साथ 20 बिलियन डॉलर के लोन पर समझौता कर चुका है। पाकिस्तान को IMF की बेल आउट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बेल आउट के बाद और देश बायलैटरल तौर पर पैसा देते हैं। तो ये सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर की बेल आउट नहीं है। इस बेल आउट में वो शर्तें रखी जाती हैं जिनको पाकिस्तान की सरकार को अप्रूव करना होता है, जिसकी बदौलत चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो भी आगे पैसा दे सकती है। तो इस बेल आउट के जो परिणाम होंगे वो दूरगामी होंगे। IMF की इस मीटिंग में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को मिल रहे 7 बिलियन डॉलर की मदद की पहली समीक्षा भी होनी है। मीटिंग में ये तय होना है कि पाकिस्तान को इस पैकेज की अगली किस्त देनी है या नहीं। पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2024 में
3 साल के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज पर सहमति जताई थी। भारत ने इस बारे में अपना प्रतिरोध जाहिर किया है और एक तरह से अपरोक्ष तरीके से कहा है कि बेल आउट को देते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पैसों का दुरुपयोग तो नहीं होगा सैनिक सामग्री के आवंटन में या फिर आतंकवाद के प्रोत्साहन में। ये जो भारत का प्रतिरोध है ये जायज़ है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान के पास खाने के लिए अन्न नहीं है और पीने के लिए पानी भी कम है, क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि खत्म करके पानी रोक दिया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 महीने का राशन ही बचा है। भुखमरी की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 100 देशों में शामिल है। पाकिस्तान में टूरिज्म, बिजनेस, स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री सब ठप पड़े हैं। पाकिस्तान भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, लेकिन कोरोना के बाद से उसे कृषि में भी घाटा उठाना पड़ रहा है। और अब जब सिंधु नदी का पानी रोका जा रहा है तो खेतों की सिंचाई के लिए पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पाएगा। खासतौर पे सिंधु पानी के समझौते को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की जो 80% जो कृषि है वो प्रभावित होगी और ये कृषि बहुल देश है। उद्योग वगैरह या सर्विसेज के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसका प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर यकीनन पड़ेगा। दूसरी ओर ये भी कहूँ कि पहले से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और ये परिस्थितियों को झेलने के लिए उसके पास न तो विदेशी मुद्रा का भंडार है, न ही उसके पास इतने निर्यात और विदेश व्यापार के साधन हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान 99वें स्थान पर था। पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कीमतें हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। 2023 में भिंडी 460 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, तो साल 2024 में आलू 99 रुपए प्रति किलो बिका था और प्याज 185 रुपए प्रति किलो। ऐसे में बेगैरत पाकिस्तान अपनी जनता के भूखे पेट को नहीं देख रहा, बल्कि IMF के सामने कटोरा थाम कर फिर कर्ज के लिए खड़ा है और भारत पर हमला करने की जरूरत कर रहा है। वो समझ नहीं रहा कि ऐसे हालात में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। इसी हफ्ते रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भी आंकड़ों के साथ कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई का जोखिम नहीं उठा सकता। एजेंसी चेतावनी भी दे चुकी है कि किसी भी सैन्य हलचल से पाकिस्तान के ग्रोथ की रफ्तार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।